बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। बदकिस्मती से हम जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, इसमें इंसाफ के नाम पे जुल्म होते हैं, इंसाफ के नाम पे कत्ल होते हैं, मगर जो कानून है, जो इदारे हैं, जो इंसाफ है, वो अंधा होता है, उसे कुछ नज़र नहीं आता। पिछले 1-2 साल से अगर हम गौर से सोचें, देखें, तो सिर्फ बाग के अंदर, खाली जो शुमाली बाग है, इसमें 2 से 3 वाक़े ऐसे हुए जिसमें कि कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदातें हुई और जुल्म के आखिरी जो हद है उसको क्रॉस कर दिया गया। इंसानियत शर्माती है और तारीख़ में इस तरह से बदतरीन जुल्म नहीं मिलते, लेकिन हमारे कानून के इदारे, हमारे जो ओहदे हैं, ऑफिसरान हैं, उस कानून के मुहाफ़िज़ जो हैं वो खामोश हैं। वो खामोश क्यों हैं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताऊँ कि राडबान के अंदर तीसरा वाक़या हुआ। पहले एक शख्स को नंगा करके उसके ऊपर घास जलाकर उस पर जुल्म किया गया और उस पर भी कुछ सोसाइटी ने 2-4 दफ़ा शोर मचाया। बाद में पता नहीं कि उसका क्या अंजाम हुआ, वो भी गोलमोल हो गया। फिर अभी रिसेंटली 1 साल की बात है कि राडबान के अंदर ही एक बच्चे को, एक शख्स को उसकी बीवी की मदद से सास ससुर ने उसे घर बुलाया, उसको जलाया, उसके ऊपर तेज़ाब छिड़का, उसके जिस्म से गुर्दे फेफड़े निकाल कर उनको भी आग लगा दी गई। फिर उसकी जो बाकियात थी वो एक गटर से मिली। वो जुल्म भी सबके सामने हुआ। वो कातिल कह लें, वो मुजरिम कह लें, वो कुछ भी थे, पकड़े गए और ताहाल उस पर भी कोई फ़ैसला नहीं आया। सिर्फ ये है कि बंद हैं या फिर आपस में बैठे हुए हैं, ख़ानदान तगड़ा है, इज़्ज़त का मसला है, नाक की बात है और वहाँ पे कोई कानून की अमल दरामद नहीं हो सकी। अभी फिर से कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक शादीशुदा नौजवान औरत की बात थी। उस पे ये हुआ कि जी वो जल गई और जलने के बाद सोशल मीडिया पे पहले ये ख़बरें आती रही कि उसने ख़ुदकुशी की कोशिश की, फिर ये ख़बरें आती रही कि गलती से ऐसे हो गया या अचानक इस तरह से हादसा हो गया। फिर कुछ ख़बरें आती रही कि उसके शौहर ने या उसके घर वालों ने, सास ससुर जो हैं, उन्होंने मिलकर उसे जलाया और उसके छोटे छोटे 4-5 बच्चे भी थे। ये बातें इसी तरह से गोलमोल होती रही। फिर परसों की बात है कि उसका जनाजा, डेड बॉडी पाकिस्तान से, बर्निंग सेंटर से आई और यहाँ राडबान में कुछ साफ़ी हमारे दोस्त वहाँ गए, उन्होंने कवरेज की। वहाँ के जो वर्सा थे, उसकी जो वालदा थी, उससे उन्होंने तासुरात लिए, तो उसकी वालदा से ये लग रहा था कि उनके ऊपर क़यामत टूटी हुई है और वो बरमला ये कह रहे थे कि ये कत्ल किया गया, इसको मारा गया, इसको जलाया गया और जलाने के बाद जुल्म ये किया गया कि इसको उस टाइम तक यहाँ घर में रखा गया जब तक कि ये किसी कोमे में नहीं चली जाती। जब ये बिल्कुल मौत के मुंह में थी, उस वक्त इसको लेकर पिंडी और पिंडी से फिर किसी बर्निंग सेंटर में लेके गए, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। बात ये सारी खुल गई। फिर अब ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं और उसका भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि पर्चा कटा, FIR हो गई, बंदे गिरफ़्तार हो गए या भाग गए या पुलिस उनके पीछे हैं। ये जुल्म क्यों हो रहा है? ये जुल्म इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो माफिया है, चाहे वो बरादरी की शक्ल में है, चाहे वो पैसों की सूरत में है, चाहे वो किसी ख़ानदान की शक्ल में है, वो माफिया अभी भी यहाँ बैठा हुआ है। 76 कत्ल केस, अहमद यूसुफ 22 साल का नौजवान, एक इकलौता बेटा अपने माँ बाप का, उसको रात के 12 बजे कत्ल कर दिया गया। पुलिस तफ्तीश करती रही, हम उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व भी रहे, रिपोर्टिंग करते रहे, अपडेट लेते रहे। बाकी पुलिस, यहाँ तक कि सारे शवाहिद मौजूद होने के बावजूद, फ़ोन की जो फ्रांजिक है वो रिपोर्ट होने के बावजूद, उसका राब्ता किन किन से था वो सारी चीज़ें होने के बावजूद, बाकी पुलिस लैतो लाल से काम लेती रही। जहाँ जहाँ कोई साफ़ी बात उठाता, वहाँ पे पुलिस वाले ये कहते कि हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं, अभी मामला अंडर ट्रायल है या इन्वेस्टिगेशन है। मामला बाग से निकला, रावलाकोट पुलिस में गया। वो यूसुफ जिसका बेटा अहमद था, वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास से डायरेक्ट मिला, कुछ हासिल ना हुआ। IG से मिला,
DIG से मिला, उसकी ज़िंदगी की सारी जो जमा पूंजी थी, जो वो एक फौज से रिटायर्ड शख्स था, सफ़ेद पोश था, उसने जो पैसे जमा किए हुए थे वो सारे के सारे थाने कचहरी में लगा दिए, लेकिन ताहाल उसका कोई सुराग न मिला। अभी भी सुनने में यही आता है कि पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कभी किसी को बुला रही है, कभी किसी को बुला रही है। लेकिन बहुत दफ़ा मैंने खुद भी SP साहब से भी ये कहा कि सर आप नॉर्मल कुछ बंदे भेजें और गांव से एक सर्वे करवा लें, आपको आम आदमी की, गांव के बच्चों की, लोगों की राय से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, कौन मुलव्वस हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है यहाँ पे कि लोग इसलिए डरते हैं कि जब कोई ये शख्स ये ज़ाहिर करता है कि शायद ये शख्स हो सकता है, शायद फ़लाँ बंदा मुलव्वस हो सकता है, तो पुलिस असल मुजरिम को छोड़कर उस बात करने वाले के पीछे पड़ जाती है कि तुझे कैसे पता चला, तुझे किसने ये बात की, तुझे ये कैसे अंदाज़ा हुआ। हमारे यहाँ कानून का ये हाल है कि पैसे देकर, ताल्लुक़ इस्तेमाल करके अपने जो माफिया है उसको हरकत में लाकर जो मर्ज़ी कर दो। अगर ज़िला बाग की बात करें तो ये दर्जनों केस ऐसे हैं कि यहाँ पे जानबूझ के बंदों को मारा गया, बच्चों को कत्ल किया गया और उनको किसी ने ख़ुदकुशी का नाम दे दिया, किसी ने किसी और का नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पे बरादरियाँ अपने अपने ज़ोर पे बैठी हुई हैं और हर बरादरी ये चाहती है कि हम थाने कचहरी में ना जाएं, हम पैसे देकर मामले को सेटल कर दें। यही वो जुल्म होता है, यही वो नाइंसाफ़ी होती है जो माशरों के अंदर होती है। फिर यहाँ से बुराइयाँ जन्म लेती हैं, यहाँ से मुजरिम पैदा होते हैं, यहाँ से लोगों के अंदर यही आता है कि ठीक है क्या होगा, 2-4 साल जेल होगी, बाद में वापस आ जाएंगे। मैं तनवीर लियाज़ साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा आप अपने कानून के जो इदारे हैं इनके ऊपर तवज्जो दें और इनको कुछ रास्ते पे लगाएं। हम सब लोग, पुलिस हमारी महफूज होने के बजाय जब हम उनसे कोई बात करते हैं तो वो इस लहजे में और इस रवैये के साथ हमारे साथ बात करते हैं जैसे हमें ये ख्याल आता है कि शायद बात करके हमने गलती कर ली। यही कत्ल होते रहे, इसी तरह से जुल्म बढ़ता रहा तो ये मुल्क, ये माशरा फिर बनाना रिपब्लिक तो बना हुआ है, लेकिन इसको जंगल के कानून से भी आगे बदतरीन किस्म का निज़ाम आ जाएगा। प्लीज़ खुदारा इस पर तवज्जो दें और जो जुल्म हो रहा है इस पर कंट्रोल करें। इकबाल जंजो को असल बात से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।